ओके, वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज के सेशन में हम जो है पाइथन बिटवाइज जो ऑपरेटर होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि जो बिटवाइज ऑपरेटर है उसको किस तरह से यूज़ किया जाता है ना। तो ये हम लोग देखेंगे बिटवाइज ऑपरेटर का किस तरह से यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो जो बिटवाइज ऑपरेटर होते हैं जनरली इसको हम लोग किसके लिए परफॉर्म करते हैं। अगर हम लोग को बिट के साथ में कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो हम लोग बिटवाइज ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि सपोज हमने अज्यूम कर लिया कि ए क्या है हमारा 60 है ना। 60 ए को असाइन कर दिया 60 और बी क्या है 13 है। तो अब इसको हम लोग क्या करते हैं बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे 60 को कन्वर्ट कर लिया, ये इसका बाइनरी फॉर्म है, और इसका बी को कन्वर्ट कर लिया, ये इसका बाइनरी फॉर्म है। ठीक है ना, तो बाइनरी फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लिया। ओके, अभी हम लोग इसको बिटवाइज कन्वर्ट कर लिया, ए और बी को हम लोग कन्वर्ट कर लिया। तो हमारे पास ए क्या है 0 0, ठीक है, देन 1 1 1 1, फिर क्या है 0 एंड 0। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया ए है, दिस ए। ठीक है, ध्यान से समझना बिटवाइज ऑपरेटर को। ओके, फिर दूसरा हम लोगों ने क्या ले लिया, बी ले लिया। बी क्या है हमारे पास में है 0, देन 0, अगेन 0, देन 0, है ना। फिर क्या है 1, देन 1 0 एंड 1। ये बिटवाइज हमारे पास जो है हमने इसको असाइन कर दिया। हमने बिटवाइज वैल्यू ले ली है किसकी, ए और बी की। ए क्या है 60 और बी क्या है हमारे पास, बी है 13। तो ये इसका बाइनरी कन्वर्जन है। तो ये ए और बी का हमने बिटवाइज जो है हमने इसको कन्वर्ट कर दिया बिट है ना, बाइनरी नंबर में ले लिया। अब सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या है ए एंड बी, क्या है ए एंड बी। ठीक है, तो अब जब हम लोग ए एंड बी फाइंड करते हैं तो उस केस में क्या करेंगे, अगर ए एंड बी ले रहे हैं तो हम लोग उसमें देखते हैं, हम देखते हैं कि दोनों कंडीशन क्या होना चाहिए, सेम हो, सिमिलर हो, है ना। तो जैसे यहाँ पे हमने लिया दोनों कंडीशन सिमिलर मीन्स दोनों जगह ये 1 1 है तो ये ट्रू होगा, मीन्स उसका आउटपुट क्या होगा 1 होगा। और अगर एक भी अगर इसमें 0 होगा तो उस केस में ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे ए के अंदर हम लोग ए के अंदर गए, यहाँ पे क्या है जो बिट है, ये बिट कौन सा है 0 और ये क्या है 1। तो हम लोग 0 एंड 1 लेंगे, तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर अगेन देखो ये 0 है, ये भी 0 है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, दिस 0। अब इस केस में देखो दिस इज 1 एंड दिस इज 1। ठीक है, 1 एंड 1 है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर है 1 एंड 1, है ना, अगेन 1 एंड 1 दोनों सिमिलर है, तो उस केस में 1। फिर यहाँ पे हमने पास किया 1 0, 1 और 0 है, तो ये इसमें क्या हो जाएगा 1 और 0, एक इसमें क्या हो गया, एक की कंडीशन फॉल्स हो रही है ना, तो इस केस में ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर अगेन 1 एंड 0, तो इस केस में फिर अगेन 0, देन 0 0 आ रहा ना, तो इस केस में ऑलरेडी 0। फिर इसमें हमने लिया 0 एंड 0, तो इस केस में क्या हो गया, ये 0 हो गया। तो जब हम लोग ए एंड बी फाइंड करेंगे, ठीक है ना, ठीक, थोड़ा सा लिखने में थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, ए एंड बी। ओके, ए एंड बी, तो जब हम लोग इसका बिटवाइज हम लोगों ने एंड के साथ जब यूज़ किया तो इसका रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास, ये होगा इसका फाइनल रिजल्ट। ये क्लियर हो गया, किसी को डाउट इसमें, जो बिटवाइज हम लोग एंड यूज़ करते हैं, किसी को डाउट है क्या इसमें, कुछ भी डाउट है ना। अगर नहीं समझ में आया तो पूछ लेना, है ना। इसको मैं फिर से मैं चेंज कर देता हूँ। ठीक, देखो सबसे पहले हमने क्या किया, अगर हम लोग को बिटवाइज ऑपरेशन परफॉर्म करना है किसी भी नंबर को, जैसे यहाँ पे नंबर गिवन है दिस द 60 और यहाँ पे गिवन है 13, तो ए को असाइन किया है हमने 60, बी को असाइन कर दिया है 13। ठीक है, तो ये दोनों को असाइन हो गया। अब इसको 60 को हमने बाइनरी कन्वर्जन किया, बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो ये 60 को कन्वर्ट कर दिया, फिर उसके बाद हमने 13 को भी बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर दिया। तो अब हम लोग को जो ऑपरेशन परफॉर्म करना है किसके लिए परफॉर्म करना है, एंड के लिए परफॉर्म करना है। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि ए और बी दोनों को अलग अलग यहाँ पे इन इन जो बाइनरी नंबर है इन दोनों को अलग अलग यहाँ पे हमने इसको यहाँ पे नोट कर लिया, है ना। ठीक है, या राइट कर दिया। अब देखो ये दोनों नंबर ए और बी यहाँ पे हम लोगों ने राइट कर दिया है। ठीक है, हमारे सामने है। तो अब हम लोग देखते हैं इसके जो कंपेयर करता है, तो बिट वाइज ऑपरेटर क्या करता है कि बिट से कंपैरिजन होता है इसका, है ना, कि बिट से कंपेयर करेगा। तो हमने यहाँ की जो इसकी जो लास्ट बिट है ना, तो बिट वाइज बिट से हम कंपेयर करें तो ये कितना है 0 है और ये कितना है 1 है।
ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कौन सा ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, एंड यूज कर रहे हैं, एंड है ना, बाइनरी एंड यूज हो रहा है। तो उस केस में क्या होगा, अगर सपोज कोई नंबर 0 है ना और 1 होता है, तो उस केस में क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, अगर ये 1 और 1 होगा तो उस केस में क्या होता है, 1 होगा। ठीक है, किसके केस में, ये एंड के केस में। ठीक है, अगर हम एंड की बात करें तो उसमें ये दोनों अगर क्या होंगे, 1 1 होंगे, तो उस केस में ये होगा 1। और अगर ये 0 और 1 होगा, मतलब यहाँ पे कोई भी, अगर ये 0 भी हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, और ये 1 होगा और ये 0 होगा तो भी ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो उसी फार्मूले को हम अप्लाई करते हैं, यहाँ पे क्या है, 0 और ये 1। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि ये 0 है और ये 1 है, तो ये कन्वर्ट कर देगा किसको, इसमें ये आ जाएगा, इसका जो एंड होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो ये 0 है और ये 0 है, तो उस केस में क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक, देन यहाँ पे क्या है, 1 and 1 है, तो ये क्या हो गया, 1। ठीक, फिर यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी 1 है, इन दोनों बिट को हम कंपेयर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर अगेन यहाँ पे क्या है, 1 और 0, दिस इज द 0 है ना, तो ये हो गया 0। यहाँ पे 1 है, ये 0 है, तो एक भी मतलब अगर उसमें मतलब कोई भी डिजिट अगर 0 आएगा तो वो 0 कन्वर्ट कर देगा, तो ये हो गया 1 and 0 देन 0। फिर यहाँ पे दोनों 0 है तो उस केस में 0 हो गया, और ये हो गया आपका 0 and 0, तो उस केस में क्या आ गया, ये 0 आ गया। तो जब हम इसको एंड के साथ यूज करेंगे तो इस तरह से ही क्या करेगा, बिटवाइज कंपेयर करके, मतलब बिटवाइज जो ऑपरेशन हम परफॉर्म करेंगे बिटवाइज, ठीक है, वो उसको एंड के साथ में आप जो इसका फाइनल रिजल्ट आएगा वो इस टाइप से डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग और के लिए देखेंगे, है ना, ए और बी। ठीक है, अब ए और बी के लिए हम लोग जब लेंगे तो हम लोग इसको जो हम लोग बिटवाइज यूज करते हैं, जैसे मान लो सपोज ये एक 0 है ना, फर्स्ट डिजिट 0 है, सेकंड डिजिट अगर 0 है। ठीक है, तो जब हम इसके बीच में और यूज करेंगे तो ये इसको कन्वर्ट कर देगा 0 में। अगर ये 1 है और ये 0 है तो इसको कन्वर्ट कर देगा ये 1 में। ठीक है, और सपोज ये दोनों 1 है तो उस केस में ही हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा 1, सॉरी, है ना, ये 1 हो जाएगा। और सपोज ये 0 है और ये 1 है तो उस केस में ये क्या हो जाएगा, 0। ठीक है ना, तो इसी फार्मूले को हम लोग अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं ए और बी। ठीक है ना, ए और बी के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं। ओके, तो देखो यहाँ पे दिस इज 0, यहाँ पे 0 है और ये 1 है, 0 और 1 के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं। तो अब इसमें क्या होगा बताओ, ये 0 और 1 है तो यहाँ पे कौन सा डिजिट आएगा, और के लिए, और के लिए कौन सा डिजिट होगा, 1। ओके, गुड। फिर इसके बाद है 0 और 0, 0 और 0 के लिए क्या होगा, 0। देन 1 and 1 उसके लिए 1। देन अगेन 1 and 1 के लिए 1, वेरी गुड। फिर यहाँ पे 1 और 0 उस केस में क्या हो जाएगा, ये 1। अगेन 1 और 0 के लिए 1, और यहाँ पे देखो 0 है, 0 और 0 इस केस में क्या होगा, 0, है ना, क्योंकि कोई भी बिट 1 नहीं है इसलिए ये क्या कर देगा, इसको 0 कर देगा। और इस केस में क्या हो जाएगा, 0 0 है तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, तो ये देखो ये जो हमारा रिजल्ट आया, ठीक है, यही इसका रिजल्ट है। ठीक है, तो इसको हमने किससे यूज किया है, बिटवाइज और का यूज किया है। ओके, और हमने अप्लाई कौन सा किया है, ये फार्मूला अप्लाई किया है इसके ऊपर। क्लियर, इसमें कोई डाउट है, ओके। ओके, हमारा जो एक्सोर होता है, एक्सोर किस तरह से वर्क करता है उसको देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास एक एक्सोर की टेबल है, हम लोग उस टेबल पे ध्यान देते हैं। यहाँ पे देखो ये है एक्स और वाई की वैल्यूज दी है, ये है एक्स की जो वैल्यू है 0 0 1 1, है ना, वाई की वैल्यू है 0 1 0 1। ठीक है, अब हम लोग एक्सोर के लिए यूज कर रहे हैं, तो एक्सोर के केस में क्या होगा, देखो यहाँ पे ये भी 0 है, ये भी 0 है, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखो, ये 0 है, ये भी 0 है, तो ये 0 हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो ये है 0, यहाँ पर है 1। ठीक है, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, 1, और वाला कंसेप्ट हुआ। ठीक है, दोनों में से कोई भी एक ट्रू है तो वो ट्रू कर देगा। फिर इसके बाद देखो ये 1 है और ये 0 है, ये 1 है और ये 0 है,
तो इस केस में इसको क्या कर दिया, 1 कर दिया, ठीक है ना। लेकिन अब यहाँ पे ध्यान दो कि ये जो है 1 और ये 1, अगर ये हम लोग और का केस यूज करते हैं तो ये क्या आ जाता है, यहाँ पे 1 आ जाता है, लेकिन ये एक्स और है तो उस केस में ये क्या कर देगा, 1 और 1 जो आपने लिया ना उसको क्या कर देगा, 0 कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो ये जो हमने डिफाइन किया है यहाँ पे चेंजेस आएंगे। इज इट क्लियर? तो ये आपको इसको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अभी हम आ जाते हैं हमारी स्लाइड के ऊपर। इसमें देखो हमारे पास एक्सओर फाइंड करना है, ठीक है। तो एक्सओर के लिए हम गए, ठीक है। एक्सओर को हम लोग ले लेते हैं ए, ठीक है। इसको डिनोट करते हैं कैप से, ठीक है। थोड़ा सा बनाने में दिक्कत हो रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। ओके, नाउ सी, यहाँ पे देखो ये 0 1, तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये 1, यहाँ पे 0 0 है, कोई प्रॉब्लम नहीं, दिस इज 0। ये देखो इस केस में क्या होगा, ये दोनों 1 1 है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये 0, यहाँ पे भी 1 है तो ये 0, देन 1 और 0, तो ये क्या हो जाएगा 1। अगेन ये केस देखो, इस केस में क्या होगा, ये 1 और ये ऑलरेडी 0 0 है, तो इस केस में हो जाएगा 0 एंड दिस इज 0, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्स और निकल के आ गया। देखो यही आया हमारा आउटपुट, ये एक्स और हमने डिफाइन कर लिया। क्लियर हो गया? इसमें बस आपको ये ध्यान रखना है कि हम लोग जो डिफाइन करते हैं 1 और 1, ठीक है। और के केस में ये 1 होता है, लेकिन एक्स और में क्या हो जाता है, ये 0 हो जाता है, तो हमको इस चीज का ध्यान रखना है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट को किस तरह से यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो कॉम्प्लीमेंट देखो यहाँ पे लिखा है, ये लिखा है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, मतलब हमारे पास ए गिवन है, इसी का हम लोग कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं, इस तरह से डिनोट करते हैं, दिस इज ए, ठीक है। तो ये क्या कर देगा, कोई भी नंबर, जैसे ये आपके पास जो बिट गिवन है, ठीक है, ये 0 है तो इसको कन्वर्ट कर देगा, ये 0 है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे भी ये 0 है तो ये 1 हो जाएगा, ये अगर 1 है तो यहाँ पे 0 कर देगा, अगेन ये 0 है तो यहाँ पे, सॉरी ये 1 है तो ये हो जाएगा 0, देन अगेन ये हो जाएगा 1 से 0, फिर ये हो जाएगा 0 और ये क्या हो जाएगा 1, देन 1, ठीक है ना। अगर सपोज कोई 0 है तो उसको 1 में कन्वर्ट कर देगा, 1 है तो उसको 0 में कन्वर्ट कर देगा। तो ये इस तरह से क्या करते हैं हम लोग, ये कॉम्प्लीमेंट डिफाइन करता है कौन, ये जो हम लोग इसको यूज करते हैं, है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करने के लिए भी इसका यूज होता है। तो ये इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, जो जो ये हम लोग नोट यूज करते हैं ना, नोट भी बोलते हैं इसको, वंस कॉम्प्लीमेंट भी बोलते हैं, इसका इसमें यूज करते हैं,